हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 13, जिसमें कि 301 से लेकर 325 तक के वन वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला हमारा वन वर्ड है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट। तो ब्रेन से रिलेटेड आपको पता ही होगा, अपने बायो में सेरिब्रल पढ़ा होगा, मतलब कि दिमाग की एक सेरिब्रल एक पार्ट होता है ना, दिमाग का। एक ये सेरिबलम भी होता है और ये पोन्स वगैरह है ना। तो आपने पढ़ा ही होगा ये सेरिब्रल, तो दिमाग से रिलेटेड आपको ये इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड सेरिब्रल पार्ट होता है ना, जो टाइप्स ऑफ माइंड होता है, ब्रेन होता है, तो उसमें आपने डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। वैक्स क्या होता है? वैक्स होता है मोम। मोम के ऊपर डिज़ाइन करना, राइटिंग करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीरोग्राफी। सीरोग्राफी मतलब कि मोम पर नक्काशी का काम करना। अब इसमें जैसे आपने एक ये म्यूज़ियम मैडम टुसाड्स है ना, मैडम टुसाड्स जो है लंदन में काफ़ी फेमस म्यूज़ियम है। इसमें क्या है, इसमें वैक्स के सभी के मतलब स्टैचूज़ हैं, ठीक है, ये वैक्स के हैं सारे। तो हम सीरोग्राफी को कैसे रिलेट करेंगे, मतलब सीरो और ग्राफी। अब जैसे सिरे होते हैं किसी चीज़ का, जैसे ये एक हमारे पास ये एक हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप हो गई। अब इसके सिरे कौन से हैं? तो सिरे ये हैं, है ना। तो इसके सिरों पर हमने क्या करा, नक्काशी कर दी, मोम की नक्काशी कर दी, ठीक है। मान लो इनको हम इनके सिरों पर यहाँ पर लगा देते हैं, तो सिरों पर हमने नक्काशी कर दी। तो सिरोग्राफी से आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सिरों, इसके सिरे हैं जो है ना, जो इसके एजेस हैं या फिर इसके कोने हैं, सिरे हैं, सिरों पर मोम की नक्काशी का मैंने काम कर दिया, ठीक है, मैंने काम करा लिया। सिरों पर मोम की नक्काशी का काम मैंने करा लिया, तो सिरोग्राफी, तो उससे रिलेट कर सकते हैं मोम का काम करना, मोम की नक्काशी करना, जो वैक्स होती है उसकी नक्काशी का काम करना। तो हमारे पास मान लो ये एक मैंने आपको बताया, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर हमारे पास एक तस्वीर है, कोई मतलब इमेज है, तो उसके सिरों पर हमने वैक्स की नक्काशी का काम करा दिया। तो सिरों पर मोम की या वैक्स की नक्काशी का काम हमने कराया, तो सिरोग्राफी को आप सिरों से रिलेट करेंगे, सिरों पर हमने वैक्स की नक्काशी का काम कराया। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट हमारा रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ, ठीक है। किसी बॉडी के एक पार्ट को टू रिस्टोर वार्मथ मतलब कि गर्माहट पैदा करने के लिए और सेंसेशन करने के लिए किसी चीज़ को रगड़ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब चैफ। अब चैफ हमने करा रखा है, लेकिन चैफ का जो यहाँ पर वर्ड था, यहाँ पर जो मीनिंग था, उसमें जो जलन या फिर चिढ़े हुए लोग होते हैं, इरिटेटिंग पर्सन होते हैं, वो था इसका मीनिंग। और इसका दूसरा मीनिंग होता है गरमाना, मतलब कि रगड़ कर चीज़ों को गर्म करना, या फिर हाथ से अगर हम जैसे देख सकते हैं हाथ से इसके रगड़ रही है तो वो गर्माहट पैदा कर रही है, सेंसेशन, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक को मॉडिफाई करके इस वर्ड को भी याद करेंगे। वैसे चैफ जो हमने बताया था, मतलब कैफ़े से रिलेट किया था, कैफ़े में इरिटेटिंग पर्सनस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसी ट्रिक में कैफ़े में रबिंग कराने, ठीक है, रबिंग कराने इरिटेटिंग पर्सन बहुत आते हैं। तो बस थोड़ा सा ये ट्रिक को आप यहीं मॉडिफाई कर लें तो आपको दोनों वर्ड साथ में ही याद हो जाएंगे, ठीक है। कैफ़े में इरिटेटिंग पर्सन बहुत आते हैं, और इसमें आपको ऐड करना है कैफ़े में रबिंग कराने। रबिंग कराने मतलब रब कराने, इरिटेटिंग पर्सन बहुत आते हैं। जैसे कि मसाज, जैसे मसाज हो रही है, तो ये कैफ़े कोई आप मसाज से रिलेट कर सकते हैं कि मसाज कराने कैफ़े में, रबिंग कराने इरिटेटिंग पर्सन बहुत आते हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ड आपको याद आ जाएंगे। चैफ वर्ड है, इसका मतलब रगड़ कर गरमाना, तो वही है, मतलब रब करना किसी चीज़ को। और जैसे हाथों से भी हम रब करते हैं हाथ, तो वहाँ पर गर्माहट पैदा हो जाती है, तो वही चीज़ उसी से ही रिलेट करेंगे। मतलब कैफ़े में रबिंग कराने इरिटेटिंग पर्सन बहुत सारे आते हैं। और एक इसका मीनिंग दूसरा जलना, चिढ़ना, इरिटेशन पैदा करना भी होता है ना। तो ये सारे मीनिंग हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा मीनिंग था, ठीक है। वैसे आप जलन से इसको रिलेट कर सकते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों वर्ड को याद करें, ठीक है। कैफ़े में रबिंग कराने इरिटेटिंग पर्सन बहुत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है द हस्क्स। हस्क्स क्या होता है? ये होता है भूसी या फिर भूसा, ठीक है। द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय द विनोइंग और थ्रेशिंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग होता है मतलब अलग करना, छानना, ठीक है। थ्रेशिंग आपको पता ही होगा, थ्रेशिंग एक मशीन भी आती है, वही अनाज वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा चैफ, ठीक है। चैफ का मतलब होता है भूसा। अब जैसे ये चैफ है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे, गाय चफ चफ करके भूसा खा रही है, ठीक है, गाय चफ चफ करके भूसा खा रही है, तो चैफ से आप भूसे को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि भूसा, है ना।
जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसमें से भूसा निकलता है, तो चैफ कहते हैं उसको। और गाय चफ चफ करके भूसा खा रही है, ठीक है, गाय चफ चफ करके भूसा खा रही है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। चैफ मतलब कि भूसा हो जाएगा, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। विनोइंग मैंने आपको बता दिया, मतलब कि जो हमारा छानना होता है ना, जब गेहूं की फसल होती है तो उसमें उसको अलग किया जाता है, मतलब उसके दाने को अलग किया जाता है और उसका भूसी अलग हो जाती है, ठीक है। तो भूसे को क्या कहते हैं? चैफ। गाय चफ चफ करके भूसा खा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैक्सेशन। वैक्सेशन क्या होता है? वैक्सेशन होता है चिढ़ना, तंग करना या फिर कष्ट देना, है ना। वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि विफलता, निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस करना। वैक्सेशन मतलब कि आप परेशान हो गए, तंग हो गए किसी वजह से, ह्यूमिलेशन की वजह से या फिर डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, यानी कि निराशा या फिर आपका ह्यूमिलेशन हो गया है, कोई कुछ भी मतलब आपके साथ गलत हो गया है। तो इसका मीनिंग होता है चग्रीन। चग्रीन का मतलब होता है विफलता, निराशा की वजह से शर्मिंदगी को महसूस करना। अब चग्रीन हमने करा रखा है, शर्मिंदगी महसूस करना, यानी कि C1 के 228 पर हमने ये वर्ड चैग्रिन हमने डिस्कस कर रखा है। चार्जिंग से रिलेट किया था। चार्जिंग की गाड़ियाँ शर्मिंदगी महसूस करा देती हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हैं और आपकी जो गाड़ी है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो वो शर्मिंदगी महसूस करा देगी। तो चार्जिंग की गाड़ियाँ शर्मिंदगी महसूस कराती हैं, चग्रिन, ठीक है। एम्ब्रासमेंट हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग जरूर देख कर रखना, काफ़ी आती है, ठीक है। तो वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलेशन और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपको निराशा महसूस हो रही है, विफलता की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो चग्रिन। चार्जिंग से रिलेट करेंगे, चार्जिंग की गाड़ियाँ हमें शर्मिंदगी महसूस करा देती हैं कभी कभी, ठीक है। प्लीजरेंट हो जाएगा, तो ईजी है ही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लेसिंग समथिंग विथ समथिंग एल्स, ठीक है। चेंज, तो ईजी हो जाएगा, मतलब कि चेंज करना। रिप्लेसिंग समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ से बदलना, ठीक है, परिवर्तन करना, इजी वर्ड हो जाएगा। और परिवर्तन की बात हुई है तो हमने मर्क्यूरियल भी करा रखा है। मर्क्यूरियल मतलब कि मरकरी से रिलेट किया था। मरकरी जो पारा होता है बहुत ही चंचल होता है, परिवर्तनशील होता है। वोलेटाइल ईजी है, इसमें क्विक चेंजिंग भी ईजी है। कैप्रिशियस भी हमने करा रखा है, मतलब कैप्री और शी मतलब फीमेल, ठीक है। कैप्री पहनकर वह लड़की मनमोजी हो जाती है, तो ये भी कर रखा है हमने। बाकी ट्रांक्विल मतलब कि ट्रेन में जो कुली लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, ये भी हमने बता रखा है। चेंज ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए चाइल्ड हु इज़ बिलीव टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन चेंज फॉर अनदर, चेंजलिंग, ठीक है। कुल मिलाकर बात इतनी हो रही है, कोई बच्चा है ना, वो गुप्त रूप से उसको मतलब चेंज किया जा रहा है, ठीक है, उसको चेंज कर दिया तो चेंजलिंग हो जाएगा। अब चेंजलिंग में चेंज आ रहा है और लिंग, जो हिंदी में लिंग होता है सेक्स, ठीक है, तो उससे ही हो जाएगा, मतलब कि किसी बच्चे का सेक्स चेंज कर देना, मतलब वहाँ पर लड़का था वहाँ पर लड़की बिठा दी, या लड़की थी लड़का, मतलब चेंज कर दिया। तो इजी वर्ड है, इसी से ही हम रिलेट कर सकते हैं चेंज और लिंग, ठीक है। तो कोई चाइल्ड है उसको चेंज कर देना गुप्त रूप से, तो चेंज लिंग हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन या लार्ज प्राइवेट हाउस, कहीं पर भी क्या होता है, एक चर्च की वर्शिप की जगह है, ठीक है। चाहे वो जेल में हो सकती है, लार्ज प्राइवेट हाउस में हो सकती है, हॉस्पिटल में भी आपने देखी होगी और स्कूल में देखी होगी, ठीक है। तो क्या होता है, चैपल। चैपल मतलब छोटा गिरजाघर, ये चैपल होता है, ठीक है। चैपल को चप्पल से रिलेट करेंगे, चप्पल उतार कर जाओ गिरजाघर में, ठीक है, चप्पल उतार कर जाओ गिरजाघर में, तो गिरजाघर मतलब कि चर्च, तो आप रिलेट कर सकते हैं एक छोटी जगह, ठीक है। चैपल होता है एक छोटी जगह जहाँ पर क्रिश्चियन लोग अपनी वर्शिप करते हैं, मतलब कि अपनी पूजा पाठ करते हैं। छोटा गिरजाघर होता है, चप्पल से रिलेट करेंगे, चप्पल उतार कर जाओ गिरजाघर में, यानी कि गिरजाघर एक छोटा गिरजाघर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म विद इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर। अब क्या कह रहा है, आकर्षण की बात कर रहा है। कंपेल, पहले तो आप ये कंपेल याद रखें, कंपेल भाई तूने बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग कर दिया, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है, मतलब कि दबाव करना, बल का प्रयोग करना। एक्सरसाइजिंग ये तो हो ही जाएगा। चार्म, चार्म क्या होता है, मतलब कि ये तो पता ही होगा, मतलब कि चार्मिंग लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। विच इंस्पायर, डिवोशन, डिवोशन मतलब लगन या प्यार या भक्ति से रिलेट होता है। इन अदर मतलब कि दूसरों में। तो एक ऐसी एक्सरसाइज करना जो कि आकर्षण को, चार्म को प्रेरित करे, मतलब कि उसको दबाव डाले, तो हो जाएगा कैरिज्मेटिक मतलब कि आकर्षक। अब इसमें करिश्मा को हमने करा रखा है, 144 पर देखा था हमने, C3 पर करिश्मा रिलेट किया था, मतलब करिश्मा कपूर आज भी इतनी आकर्षक है जितनी पहले थी, तो चार्म हो जाएगा करिश्मा, तो कैरिज्मेटिक मतलब आकर्षण। तो एक ऐसी एक्सरसाइज करना जो कि आकर्षण को प्रेरित करे और दूसरों को इंस्पायर करे, मतलब कि दूसरों की ओर हमारा खिंचाव हो हमें, ठीक है।
तो कैरिज्मेटिक मतलब कि आकर्षण, करिश्मा कपूर आज भी इतनी आकर्षक है जितनी पहले थी। ठीक है, तो उससे याद करेंगे, हो रखा है वैसे हमारा। ठीक है, ये भी वर्ड पहले डिस्कस कर रखा है। ए पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग मतलब क्लेम करे, गलत रूप से क्लेम करे, टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल, कि मेरे पास एक स्पेशल नॉलेज है, मेरे पास स्किल है, तो हो जाएगा ये चार्लटन। चार्लटन का मतलब होता है ढोंगी। अब ढोंगी कौन होता है कि मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये स्किल है, ये नॉलेज है। तो चार्लटन मतलब इसमें चार और लैटिन लैंग्वेज को रिलेट करेंगे, चार लैटिन। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, चार लोग लैटिन लैंग्वेज बोलकर ढोंग दिखा रहे थे। ठीक है, आप गए कुछ लोगों के पास, तो वे लैटिन बोलकर आपको दिखा रहे थे कि भाई देखो मेरे पास ये चीज़ है, ये मुझे स्किल आती है, ये लैंग्वेज आती है। तो चार लोग लैटिन लैंग्वेज बोलकर ढोंग दिखा रहे थे मुझे। ठीक है, तो ढोंग इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि ढोंग, चार्लटन मतलब कि ढोंग, गलत क्लेम करना चीज़ों को कि मेरे पास स्पेशल स्किल है या फिर नॉलेज है। अब ढोंग की बात हुई है तो हमने बगाल देख रखा है, इसमें बिगुल को रिलेट किया था। बिगुल बजाने का अर्थ है कि धोखा या फिर छल हुआ है। डिसीव इजी वर्ड है, ऑनेस्ट भी इजी है। बिट्रेयल मतलब बत्रा को रिलेट किया था, डॉक्टर बत्रा धोखेबाज है। ट्रीचरी भी हमने रिलेट कर रखा है, टीचर कुछ जो होते हैं विश्वासघात होते हैं, विश्वासघाती होते हैं। प्रोटेक्ट इजी है, लॉयल्टी, स्टैंड बाई सभी इजी वर्ड हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था चार्लटन, मतलब कि चार लोग लैटिन लैंग्वेज बोलकर हमें ढोंग दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, किसी के पीछे भागना तो चेस करना। आपने चोर पुलिस के मैथमेटिक्स में ये कि चोर के पीछे पुलिस इतनी स्पीड से भागा, तो ये तो वही हो जाएगा, है ना, चेस करना, तो इजी हो जाएगा चेस करना। नेक्स्ट देखते हैं कंपेलिंग। कंपेलिंग वही है, मतलब कि दबाव से चीज़ें करना या फिर दबाव डालना किसी पर। अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर, तो वही हो जाएगा, मतलब कि अट्रैक्टिवनेस और चार्म की बात हो रही है, इस चीज़ से प्रेरित हो रहे हैं। तो करिश्मा, तो अभी मैंने बताया आपको, मतलब कि करिश्मा कपूर आज भी इतनी आकर्षक है जितनी पहले थी। आकर्षक की बात हुई है, एल्योर, ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, मतलब कि आकर्षक। टेम्प्ट ईजी हो जाएगा, अट्रैक्ट और अपील ये भी ईजी हो जाएगा। एक अपील वो भी होता है जो हम अपील करते हैं कोर्ट में। ठीक है, रिपल्स खदेड़ना, और डेवोने मतलब देवों ने ये आकर्षक दुनिया बनाई है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, तो ये तो आपको वर्ड बहुत अच्छे से पता होगा। चार्मिंग ईजी है, चेयरलेस भी ईजी है। ठीक है, और ये करिश्मा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वर्ड है ए डीप फिशर। फिशर पर रुक जाओ। फिशर क्या है होता है, फिशर होता है दरार। फिशरमैन दरार देख रहा है, तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। क्लीवेज देख रहा था, वो दरार देख रहा था। ठीक है, इन अर्थ सरफेस मतलब अर्थ की सरफेस में कोई दरार होना, जैसे ये देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कैज्म या फिर चाज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज में हो जाता है, तो चाज्म बोल सकते हैं, कैज्म बोल सकते हैं, मतलब कि गहरी खाई। तो इसमें चश्मा को रिलेट करेंगे। ठीक है, चश्मा, इसमें ए लगा दो तो चश्मा बन जाएगा, है ना। चश्मा मेरा गिर गया गहरी खाई में, सीधी सी बात है। आप यहाँ पर ट्रैकिंग करने आए थे, यहाँ पर आ गए थे, तो आप नीचे झाँक कर देख रहे थे, तो आपका चश्मा गिर गया। तो चश्मा गिर गया मेरा गहरी खाई में, तो गहरी खाई इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि चैज्म। ठीक है, चश्मा गिर गया मेरा गहरी खाई में। और एक गहरी खाई की बात हुई है, तो रवि ने खाई में छलांग लगा दी थी। ठीक है, अबाइस ये भी बता रखा था कि ए बॉयज़ खाई में गिरोगे क्या, इधर को हो जाओ, मतलब पीछे हो जाओ। ठीक है, तो ये भी हमने करा रखे हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था चैज्म या फिर कैज्म, इसमें ए ऐड कर लेंगे तो चश्मा, चश्मा गिर गया मेरा गहरी खाई में, तो गहरी खाई इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील व्हीकल। ठीक है, चैसी आपको पता होगा, चैसी होता है। ठीक है, जब हम गाड़ी या बाइक खरीदते हैं तो उसमें चैसी नंबर होता है, तो आपको पता होगा। आपकी जो आरसी होती है उस पर भी चैसी नंबर लिखा रहता है। ये एक व्हीकल का एक ही होता है और यूनिक होता है, मतलब कि इसी से ही हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, तो ये हो जाएगा चेस्टाइज, मतलब कि फटकारना, डांट फटकार लगाना, तो ये भी हमने कर रखा है। C1 के 233 पर आप जाकर देख सकते हैं। चेस्टाइज मतलब कि चेस्ट को टाई क्या होता है, बांधना। चेस्ट को टाई करने पर मुझे सज़ा मिली, मतलब कि मैंने टाई लगा दी थी, पापा की टाई लगा दी थी, तो पापा ने मुझे खूब डांट फटकार दी थी। ठीक है, और अपग्रेड हो जाएगा फटकारना, रिप्रीमेंड, रे प्रेमानंद बाबा जी ने तुझे डांट फटकार लगा दी थी। ठीक है, ऐसे याद करा था। पनिश भी ईजी हो जाएगा, प्रेज, एक्सटोल, एक्स की जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी टोल पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी, कम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रशंसा। एक इसमें ई आता है कम्प्लीमेंट, ठीक है, वो हो जाएगा पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है जैसे। ठीक है, चेस्ट मतलब कि चेस्ट रिलेट किया था, चेस्ट नहीं देखने वाले प्योर होते हैं। करप्ट, डर्टी दोनों इजी वर्ड हो जाएंगे। बाकी हमारा मेन वर्ड था चेस्टाइज, इसमें हमने चेस्ट और टाई को रिलेट किया था, मतलब कि चेस्ट को टाई यानी कि बांधने पर मुझे बहुत ज़्यादा फटकार, डांट फटकार मिली थी पिताजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है चौफर। चौफर मतलब कि
मोटर चालक, ठीक है। अब इसमें चौफर मतलब चाहूँ फिर तुझे, योर, ठीक है। चाहूँ फिर मैं तुझे मोटर चालक बनकर घुमाऊँ, चाहूँ फिर तुम्हें मैं मोटर चालक बनकर घुमाऊँ। ये एक थोड़ी सी लाइन बन रही है, एक गाने की लाइन आप कह सकते हैं, ठीक है। चाहूँ चौफर होता है वैसे तो, लेकिन चाहूँ फिर योर मतलब तुम्हें या तुझे, चाहूँ फिर मैं तुझे मोटर चालक बनकर घुमाऊँ, तो मोटर चालक इसमें हो जाएगा मतलब कि उसका ड्राइवर बनने को आप रेडी हैं, अब उसके प्यार में गिर चुके हैं, तो चाहूँ फिर मैं तुझे मोटर चालक बनकर घुमाऊँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। इतना तो हो ही जाएगा कि अगर आपके सामने वर्ड आए, भले ही चौफर आपको याद आए ना आए, लेकिन चाहूँ फिर तुझे ज़रूर याद आएगा, और फिर इससे आगे तो आपको रिलेट हो ही जाएगा। चाहूँ फिर तुझे मैं मोटर चालक बनकर घुमाऊँ, तो मीनिंग हो जाएगा मोटर चालक, यानी कि आप उसके ड्राइवर हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाम रीडिंग। पाम रीडिंग क्या होता है? पाम रीडिंग होता है कायरोमेंसी, है ना। ये कायरोमेंसी होता है यानी कि हस्तरेखा विद्या। हस्तरेखा आप जानते हैं, तो कायरोमेंसी मतलब कि इसमें हम रिलेट करेंगे काहे रो रही मानसी, कायरोमेंसी काहे रो रही मानसी, कैरोमेंसी काहे रो रही मानसी, अपनी हस्तरेखा दिखा ले पंडित जी को, ठीक है। काहे रो रही मानसी, अपनी हस्तरेखा दिखा ले पंडित जी को, तो यानी कि हस्तरेखा विद्या, ठीक है। तो आराम से आप रिलेट कर सकते हैं, कायरोमेंसी काहे रो रही मानसी, हस्तरेखा दिखा ले पंडित जी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च, तो ये हो जाएगा क्वायर। क्वायर का मतलब गायक मंडली। अब इसमें मैं आपको बताऊं, चोर को रिलेट करेंगे, ठीक है। वैसे तो क्वायर होता है, लेकिन चोर आप देख सकते हैं, आई हटाओ तो चोर आपको देखने को मिलेगा। चोर से हमने एक और वर्ड याद कर रखा है, चोर से 2-3 वर्ड हो जाएंगे, थोड़ा सा आप इनको देखें, और आसपास ही इनके मीनिंग है, इसलिए चोर से ही रिलेट करेंगे। वैसे क्वायर होता है मतलब कि गायक मंडली, चोर से रिलेट करेंगे, चोर भी अब गायक मंडली में शामिल हो गए, चोर भी अब गायक मंडली में शामिल हो गए, तो मीनिंग हो जाएगा गायक मंडली। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है, जैसे देख सकते हैं क्वायर, ठीक है। चोर भी अब गायक मंडली में शामिल हो गए। एक इससे अलग हमारा हमने जो वर्ड देख रखा है कोरस, इसमें चोर रस, चोर को भी सामूहिक गान करने में रस आने लगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा, मतलब कि आसपास ही है, मिलते जुलते ही हैं, चोर से ही रिलेट करेंगे तो सामूहिक गायन सिंगिंग ग्रुप हो जाएगा। बस जो ये क्वायर होता है ये चर्च में होता है, और जो ये कोरस होता है ये नॉर्मल, मतलब कि चोर को भी सामूहिक गान करने में रस आने लगा, चोर को भी रस आने लगा सामूहिक गान करने में, ठीक है। एक और चोर से रिलेटेड हम देखते हैं, ए रूटीन टास्क स्पेशली ए हाउस होल्ड वन, तो ये हो जाएगा चोर, ठीक है। चोर दैनिक काम भी करने लगे, ठीक है, चोर दैनिक काम भी करने लगे, तो 3 वर्ड हो गए, मतलब कि क्वायर, इसमें चोर को रिलेट करेंगे, चोर भी गायन मंडली में शामिल हो गए, और ये कोरस हो जाएगा, चोर को रस आने लगा है सामूहिक गायन करने में। और इससे अलग एक है रूटीन टास्क, जो हम डेली लाइफ के हाउस होल्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये चोर हो जाएगा, मतलब कि चोर दैनिक काम भी करने लगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन डांस, तो कोरियोग्राफर हो जाएगा, मतलब कि जो हमें बताए, नृत्य का हमें निर्देशित करे, तो वो कोरियोग्राफर हो जाएगा। इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ए डिसीज परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन। अब देखो जो ये रिकरिंग वाला मामला है, ठीक है, इसमें क्रोनिक वर्ड आता है, ठीक है। जैसे ये क्रोनिक हमने करा भी रखा है, क्रोनिक मतलब दीर्घकालिक, परसिस्टेंट हो जाएगा मतलब कि दृढ़ होना, और क्रोनिक डिसीज़ आपने सुना होगा, क्रोनिक डिसीज़ होती है, तो ये वही है, मतलब कि जो लौट कर बार बार होए। मान लो आपको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, और वो बार बार होता है, हर दूसरे महीने होता है, तो आपको क्रोनिक डिसीज़ है, ठीक है। ए डिसीज़ परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन, जो बार बार होए आपको, तो क्रोनिक डिसीज़ इजी वर्ड हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड है, तो मैं आपको बताऊं, जो एक क्रोनिक है, ये रूट वर्ड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। रूट वर्ड जहाँ पर क्रोनिक आएगा तो इसका मतलब रिपीटेशन से, रिकरिंग से, अगेन एंड अगेन होने से रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, तो वही है, मतलब कि कोई फैक्चुअल रिटन अकाउंट है ना, इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स का, इन ऑर्डर टू देयर ऑकरेंस, मतलब कि जब वे घटित हुए उसके क्रम में, जब वे घटित हुए यानी कि ऑकरेंस, उनके ऑकरेंस के क्रम में हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स को रिटन अकाउंट में लिखना, ठीक है। क्रॉनिकल हो जाएगा, तो इसमें क्रोन आ रहा है, मतलब कि वो कालक्रम से रिलेटेड होगा, मतलब कि रिपीटेशन से होगा या फिर बार बार आने से होगा, तो क्रॉनिकल हो जाएगा। क्रॉनिकल का मतलब यानी कि टाइम से रिलेटेड होगा, मतलब कालक्रम से अभिलेखन, ठीक है। क्रॉनिकल मतलब कि कालक्रम, जो टाइम हुआ उसका, ऑकरेंस का ऑर्डर हुआ, उससे रिलेटेड हो जाएगा, तो क्रॉनिकल मतलब कि कालक्रम से अभिलेखित है कोई चीज़, यानी कि फैक्चुअल रिटन अकाउंट है, तो क्रॉनिकल उससे रिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, तो वही हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल, मतलब कि उसके ऑकरेंस के जब वो घटा यानी कि जब वो हुआ, चीज़ हुई तो उसके हिसाब से चीज़ों को अनुसार उसके हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना। तो तिथिक्रम हो जाएगा उनकी, जब वे घटित हुई उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना। नेक्स्ट वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर ऑकरेंस, सेम चीज़ क्रोनोलॉजी मतलब कि कालक्रम। आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी का मतलब है कालक्रम से रिलेटेड, जब वो चीज़ें घटी उसके अनुसार चीज़ों को करना। नेक्स्ट वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर। क्या कह रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, माप रहा है किसको, टाइम को एक्यूरेटली माप रहा है, किसके बावजूद, मोशन के बावजूद, वेरिएशन के बावजूद, किसमें वेरिएशन, टेम्परेचर में वेरिएशन के बावजूद, ह्यूमिडिटी में वेरिएशन के बावजूद और एयर में वेरिएशन के बावजूद भी वो टाइम को एक्यूरेटली मेजर करता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बताओ क्या कहते हैं, कहते हैं क्रोनोमीटर। तो क्रोनो वही हो जाएगा, क्रोनो मतलब कि कालक्रम से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है मेजरिंग टाइम, ठीक है। क्रोनोमीटर, मीटर तो मीटर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी, उस पर इन चीज़ों का किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, क्रोनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की और बात करते हैं, मैंने आपको कई बार बता रखे हैं। सीलियोमीटर मतलब कि जो हाइट ऑफ क्लाउड बेस बताए है ना, सीलिंग, तो इससे सीलिंग से रिलेट कर सकते हैं। सीलिंग जो हमारी जो छत होती है उस पर सीलिंग लगी रहती है, तो थोड़ा सा हाइट ऑफ क्लाउड बेस ऑफ सीलिंग से रिलेट कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, मतलब ह्यूमिडिटी। एक हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर मतलब कि पानी की जो हमारा डेंसिटी होती है वो बताता है। एनीमोमीटर मैंने आपको बताया, जो अलनीनो लानीना होता है उससे रिलेट करें तो वो विंड की स्पीड होती है वो बताता है। एमीटर गैल्वेनोमीटर तो आपको पता ही होगा, पहले ही बताया था मैंने। एमीटर जो मेज़र करता है वो स्ट्रेंथ को करता है और करंट को करता है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो केवल और केवल करंट को करता है, ठीक है। मैनोमीटर ये गैसेस का हो जाएगा, और स्पीडोमीटर तो आपको पता ही होगा, आपके व्हीकल में होता है। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर जो हमारे फ्रंट व्हील में लगा रहता है वो होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। रिएक्टर स्केल तो इजी हो ही जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, और सिस्मोग्राफ भी अर्थक्वेक को बताता है, ठीक है। तो क्रोनोमीटर हो जाएगा, ये क्रोनो से रिलेटेड ये 3-4 वर्ड हो गए, आप इनको थोड़ा सा एक साथ ही रिलेट करें हो जाएगा। क्रोनिक मतलब कि जो बार बार हो, टाइम से रिलेटेड हो, मतलब कि कालक्रम से रिलेटेड हो, बार बार अगेन एंड अगेन हो। और क्रोनिकल हो जाएगा मतलब कि हिस्टोरिकल इवेंट को का रिटिन रूप में लिखा हुआ होना, क्रोनिकल कालक्रम से अभिलेखित होना। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि तिथि क्रम के अनुसार, मतलब कि उनके घटने के क्रम के अनुसार। क्रोनोलॉजी भी वही हो जाएगा, कालक्रम के अनुसार हो जाएगा। और क्रोनोमीटर मतलब कि जो टाइम को एक्यूरेटली बताए। तो क्रोनो का मतलब कुल मिलाकर टाइम से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो हमारे 25 वन वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, शेयर आप नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप देखें और शेयर कर सकते हैं आप अगर आपको ठीक लगे, है ना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।